नहीं नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। रवि बेटा ऐसे जिद नहीं करते। मुझे इतनी गर्मी में खाना नहीं खाया जाता है। आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के घरों में एसी लगा हुआ है। एसी की ठंडी हवा के सामने बैठकर वो सभी लोग खाना खाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं और सोते भी हैं। लेकिन एक मैं ही हूँ जो इतनी गर्मी में भी बिना एसी के रहता हूँ। जब तक इस घर में एसी नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना कहकर 6 साल का रवि गुस्से में बाहर चला जाता है। अपने बेटे की बात सुन सुष्मिता को दुख तो होता है, लेकिन अपने हालातों से अच्छी तरह वाकिफ सुष्मिता किसी से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सुष्मिता बहू, शाम होने को आई है और ये रमन और तेरे बाबूजी अभी तक आए नहीं। कहाँ रह गए ये दोनों? दरवाजे पर खड़ी सुषमा और सुष्मिता अपने अपने पतियों का इंतजार कर रही होती है कि तभी रमन अपने पिता नारायण को पकड़कर घर लाता है। क्या हुआ इन्हें? कड़ी धूप में काम करने की वजह से बाबा की तबीयत खराब हो गई और ये बेहोश हो गए। रमन की बात सुन सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सभी नारायण को अंदर लेकर आते हैं। गर्मी के चलते नारायण के शरीर पर दाने निकल आए थे। साथ ही साथ नारायण के चेहरे पर लालिमा आ जाती है। अगर आज हमारे घर में एक एसी होता तो बाबूजी की हालत इतनी खराब ना होती। घर में भी वो गर्मी सहते हैं और बाहर भी। भैया, आपने जो पैसे मेरी पढ़ाई के लिए जोड़े हैं उनसे आप घर के लिए एसी लेकर आ जाइए ना। शालिनी, वो पैसे मैंने दिन रात मेहनत करके तुम्हारी पढ़ाई के लिए जोड़े हैं ताकि तुम पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन सको। मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही पढ़ने का शौक था, लेकिन पैसों की कमी के चलते मैं पढ़ नहीं सका। अगर पढ़ता तो आज मुझे ये मजदूरी न करनी पड़ती। लेकिन मेरी बहन तू जरूर पढ़ेगी। शालिनी, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इस गर्मी को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई कसर नहीं रहने देंगे। रमन अपने बाबूजी के साथ मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था। साथ ही साथ अपनी इकलौती बहन शालिनी की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ता है, जिससे वो पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बने, ना कि गरीबी की तरह ही गरीबी में घुट घुट कर एक दिन मर जाए। ये गर्मी की वजह से सारा दूध फट गया। थोड़ा ही दूध बचा है। डॉक्टर ने मुझे दवाई के साथ दूध लेने को कहा है, लेकिन अगर ये दूध मैंने पी लिया तो शालिनी क्या पिएगी? अगले महीने से उसकी परीक्षा है। मुझसे ज्यादा इस दूध की जरूरत शालिनी को है। बचे हुए दूध को ले जाकर सुष्मिता शालिनी को दे देती है। भाभी, आपने दूध पिया? गर्मी की वजह से सारा दूध खराब हो गया था। थोड़ा ही बचा था, इसे तुम पी लो, मैं बाद में पी लूंगी। बाद में कब भाभी? ये थोड़ा बहुत दूध ही घर में किस तरीके से आता है मैं ही जानती हूँ। आप गर्भवती हो, इस दूध की ज्यादा जरूरत आपको है, ना कि मुझे। आप ये दूध पी लीजिए। नहीं, इसकी जरूरत तुम्हें है। दूध पियोगी तो दिमाग तेज होगा और सारे सवाल के जवाब भी आसानी से याद कर पाओगी। सुष्मिता अपने हाथों से अपनी नंद को सारा दूध पिला देती है। अपनी भाभी के दिल में अपने लिए इतना प्यार देख शालिनी की आंखें भर जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे सुबह से 4 बार खाली पेट उल्टी हो चुकी है। बेचैनी भी हो रही है। ये कहते हुए सुष्मिता फिर से उल्टी करना शुरू कर देती है और उल्टी करते करते ही बेहोश हो जाती है कि तभी शालिनी सुष्मिता को देख लेती है। उठो भाभी, उठो। भाभी, भाभी को क्या हुआ? माँ, भैया, कहाँ हैं आप? सब लोग देखिए, भाभी को क्या हुआ? सभी सुष्मिता को अंदर ले जाते हैं और उस पर पानी डालकर उसे उठाते हैं। थोड़ी देर में सुष्मिता को होश आ जाता है। भाभी, मुझे माफ कर देना। गर्मी के चलते आपकी कैसी हालत हो गई है। अगर मेरी पढ़ाई का झंझट नहीं होता तो कब का भैया ये सिला चुके होते। शालिनी, तुम्हारी पढ़ाई झंझट नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत है, जो आगे जाकर तुम्हारी जिंदगी को बदलेगी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसी हालत में तो ये सब होना मामूली बात है। दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी के चलते आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाया करती थी। 50 डिग्री सेल्सियस में भी पूरा परिवार गर्मी को झेलते हुए अपने दिन गुजार रहा था। ये सब देखकर शालिनी को अपने घर वालों के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन मजबूरन शालिनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये क्या? किताबों के लिए जो भैया ने पैसे दिए थे उसमें 2000 रुपए कम है। अब मैं किताबें कैसे लेकर आऊंगी? क्या हुआ शालिनी, परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। सच सच बताओ, क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम। भाभी, भैया ने जो मुझे किताबों के लिए पैसे दिए थे उसमें 2000 रुपए कम है, इसलिए मैं परेशान हो रही थी। इतनी सी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। सुष्मिता अपने कपड़ों की पोटली खोलती है और उसमें से 2000 रुपए निकालकर शालिनी को दे देती है। भाभी, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? तुम्हारे भैया जो मुझे घर खर्ची के लिए पैसे देते थे, उन पैसों में से साल भर मैं बड़ी मुश्किल से ये 2000 रुपए जमाए थे नए पंखे के लिए। भाभी, आप इन पैसों को रख लीजिए। इनसे हम घर में एक नया पंखा तो ले आएंगे। कम से कम आप सबको गर्मी से थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी। नहीं शालिनी, इनकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है।
हम लोग अपनी खुशी को देखते हुए तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते, समझी? अब जाओ और अपनी सारी किताबें ले आओ। अपने परिवार की हालत और कुर्बानियों को देख देख कर शालिनी को काफी दुख होता है। शालिनी अपनी भाभी के दिए हुए पैसों को मिलाकर अपनी सारी किताबें ले आती है और अब दिन रात एक एक करके पढ़ाई करना शुरू कर देती है। चाहे कुछ भी हो, अब मैं एक अच्छी नौकरी करूंगी और अपने साथ साथ अपने परिवार की जिंदगी भी बदल दूंगी। शालिनी दिन रात पढ़ाई करती है और अपनी सारी परीक्षाएं भी दे देती है। 2 महीने बाद जब शालिनी का रिजल्ट आता है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि शालिनी ने पूरे जिले में टॉप किया होता है। भाभी, भैया, माँ, बाबूजी, देखो मैंने पूरे जिले में टॉप किया है और इतने अच्छे नंबरों से टॉप करने की वजह से मुझे शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का मौका भी मिला है। मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। मैं जानती थी कि मेरी शालिनी की किस्मत हमारे जैसी नहीं होगी। भगवान करे तुम्हारी तरक्की में कभी कोई परेशानी ना आए। शालिनी अपनी पूरी परिवार से आशीर्वाद लेकर आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है और दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करती है। शालिनी की मेहनत रंग लाती है। सरकारी नौकरी के लिए दी हुई परीक्षा में शालिनी पास हो जाती है, जिसके चलते उसकी अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग जाती है और ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। कैसी होगी मेरी शालिनी? अब तो उसकी नौकरी भी लग गई होगी ना। बहुत याद आती है मुझे, पता नहीं कब उससे मिल पाएंगे। मुझे तो अपनी इस बच्ची की भी फिक्र बहुत होती है। हम लोग तो जैसे तैसे करके गर्मी में रह लिए, लेकिन ये नन्ही जान इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेगी? भगवान, अब तो ही इस नन्ही सी जान को इस गर्मी के कहर से बचा। रमन इतना कह ही रहा होता है कि तभी उनके घर के बाहर से गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है। सारा परिवार जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है कि उनके घर के बाहर बहुत बड़ी सी गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी किसकी है और ये हमारे घर के बाहर क्या कर रही है? सुष्मिता इतना बोल रही होती है कि तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उस गाड़ी में से कोई और नहीं बल्कि उसकी नंद शालिनी बाहर निकलती है। शालिनी को इतनी बड़ी गाड़ी और कोट पैंट में देखकर सारा परिवार खुशी के साथ साथ हैरान भी होता है। शालिनी, मेरी बच्ची, तुम आ गई। तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद करते थे। माँ, मैंने भी आप लोगों को बहुत ज्यादा याद किया। देखो, ये मेरी मेहनत की कमाई की खरीदी हुई गाड़ी है। आपको पता है मेरी बहुत बड़ी पोस्ट पर सरकारी जॉब लग गई है और देखिए मैं आप सबके लिए कितने सारे तोहफे भी लेकर आई हूँ। शालिनी मजदूर लोगों को बोलकर ट्रक से सारे बॉक्सेस उतरवाती है, जिन्हें वो एक एक करके खोलती है। किसी में फ्रिज, किसी में एलईडी तो किसी में सोफा होता है। ये देख सभी लोग खुश होते हैं कि तभी इस वाले बॉक्स के अंदर क्या है? रवि की बात सुन शालिनी आखिर में वो बॉक्स खोलती है और उस बॉक्स के अंदर एसी होता है। अरे वाह, एसी! अब तो हमारे घर में भी एसी आ गया है। अब तो मैं एसी की ठंडी ठंडी हवा में आराम से खाना खाऊंगा और हाँ, जिद भी नहीं करूंगा। भाभी, आपने और पूरे परिवार ने हमेशा बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर मेरी सफलता की सीढ़ी बनाई है। आज मैं जो भी कुछ हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ। घर में पैसे होते हुए भी आप लोग गर्मी से भी बिलखते रहे, लेकिन आपने पंखा तक नहीं खरीदा। लेकिन अब आप लोग और गर्मी में नहीं रहेंगे। शालिनी की बात सुन सभी लोग भावुक हो जाते हैं, जिसके बाद शालिनी जल्दी से एसी इंस्टॉल करवाती है। वहीं सुष्मिता और सुषमा मिलकर अपने नए एसी की पूजा करते हैं और अब जैसे ही एसी चालू होता है तो एसी की ठंडी ठंडी हवा में सारा परिवार मदहोश हो जाता है। आहा, कितनी ठंडी हवा आ रही है इसके अंदर से। मेरा मन कर रहा है कि एसी की ठंडी ठंडी हवा में सो जाऊं। एसी की ठंडी हवा में बैठकर तो सारी गर्मी ही उड़न छू हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम है। मुझे तो लग रहा है कि मैं कश्मीर आ गई हूँ और बर्फीली पहाड़ियों में घूम रही हूँ। और ये देखिए, मुन्नी को गर्मी की वजह से जहाँ पहले हमेशा रोती रहती थी और अब कैसे एसी की ठंडी ठंडी हवा में हंस रही है। अपने परिवार वालों को इतना खुश देखकर शालिनी बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब सारा परिवार कड़ी से कड़ी गर्मी में भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में आराम से सोता है, खाना खाता है, जिससे अब गर्मी से कोई भी परेशानी नहीं होती। कुछ ही हफ्तों में शालिनी अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर भी ले लेती है, जिसमें वो हर किसी के कमरे में अलग अलग एसी भी लगवाती है और अब सभी लोग अपने अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा में आराम से रहते हैं।